हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लाया हूँ इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही इसके अलावे आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। प्लास्टिक मुद्रा है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, सभी लोग फटाफट आप लोग साथ में भी आंसर देना शुरू कर दें और अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। तो चलिए आप लोग भी आंसर देना बिल्कुल अभी से शुरू कर दीजिए। तो प्लास्टिक मुद्रा है। ज़्यादा समय हम आप लोगों को आंसर देने के लिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोग जितना फास्ट आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एटीएम। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, एटीएम है ना, एटीएम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आप लोग एटीएम कार्ड को देखे होंगे, है ना, वो प्लास्टिक मुद्रा होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है। चलिए अगला जो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, तथा आधुनिक युग की प्रगति श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है ना। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पहले समझे। आधुनिक युग की प्रगति, है ना, प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है। तो यह कथन किनका है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ जो है प्रगति का हो गया है यानी सट गया, आपको अलग अलग समझ लेना चाहिए यहाँ जो देख रहे हैं, है ना। तो प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है। तो यह कथन जो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल का है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो है अगला तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है विनिमय के रूप हैं। तो विनिमय के रूप हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फटाफट आप लोग भी देते चले। तो विनिमय का जो कुल रूप है ना बच्चों वो है आपका दो, है ना। कितना है, दो है। आपको पता होगा एक वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग बोलते हैं और एक जो होता है मौद्रिक प्रणाली होता है। इस प्रकार से हम इनका दो रूप जानते हैं। चलिए अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली में ये विनिमय होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो किसका विनिमय होता है। तो बच्चों इसमें जो होता है वस्तु का, है ना, यानी हम लोग कह सकते हैं वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी एक वस्तु को दे करके किसी दूसरे वस्तु को आपको लेना होता है, यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन ही उसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। यानी किसी एक वस्तु को दीजिए और कोई किसी दूसरे वस्तु को आपको लेना होता है, यानी कह सकते हैं हम लोग अदला बदली करना होता है, पैसा से नहीं, किसी ना किसी वस्तु से ही, उसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसमें हम लोग क्या लेन देन करते हैं, वस्तु से वस्तु का लेन देन ही करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आपको याद भी होते जाना चाहिए। चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि आपको दिख रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है नेपाल की मुद्रा है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा क्या है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करने में बिल्कुल देरी ना करें। नेपाल की मुद्रा जो है बच्चों आप लोग कमेंट कर दें, नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। इसके साथ साथ आपको कई देश का मुद्रा याद रख लेना है, जैसे कि एक बार हम बोल भी देते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। भारत का रुपया ही होता है, पाकिस्तान का भी रुपया होता है, बांग्लादेश का टाका होता है, नेपाल का रुपया होता है, अमेरिका में जो चलता है बच्चों वो डॉलर चलता है, इंग्लैंड में जो चलता है वो पाउंड चलता है, रूस में जो है रूबल चलता है और सिंगापुर में जो है डॉलर चलता है। इस प्रकार से आपका अफगानिस्तान में जो है अफगानी चलता है, ईरान में जो है आपका रियाल चलता है ना, इराक में जो है आपका दिनार चलता है। इतना तो आपको एकदम इंपॉर्टेंट समझ करके याद रख लेना है। चलिए बाकी आपको ये सब का नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एटीएम का विस्तारित रूप है। तो बच्चों एटीएम का विस्तारित रूप बताना है ना, एटीएम का विस्तारित रूप बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है इसका, है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है चेक एक प्रकार की मुद्रा है।
चेक एक प्रकार की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 7, चेक एक प्रकार की मुद्रा है तो कैसा मुद्रा है? तो उसको हम लोग कहते हैं साख। क्या कहते हैं? साख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं, यानी एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं। तो देखिए समय दिया गया है, कह रहा है पहला में 24 घंटे, दूसरा में कह रहा है 6 घंटे, तीसरा में कह रहा है 12 घंटे, और चौथा ऑप्शन जो है आपका उसमें कह रहा है 9 घंटे। तो एटीएम से हम लोग जो पैसा निकाल सकते हैं वो ना 2 घंटा, ना 6 घंटा, ना 12 घंटा, ये कोई लिमिट नहीं, 24 घंटा हमेशा के लिए हम लोग उसमें पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए आपका जो है 24 घंटे हो जाएगा सही आंसर। चलिए, एटीएम बाबू हमेशा के लिए चालू रहता है, हमेशा खुला हुआ रहता है। हाँ, भले एटीएम में पैसा खत्म हो जाए वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटीएम से हम लोग हमेशा जो है पैसा निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कहता है 9 में मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम लोग क्या है? मुद्रा है ना? क्या है? मुद्रा है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 आया है बच्चों, एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेंगे ताकि आपको दिखना चाहिए था। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोपीगु, है ना? प्रोपीगु, ये यानी किनका कथन था? ये जो है ना बच्चों प्रोपीगु का कथन था। चलिए अगला जो है हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया। मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया, तो क्या बनाया? मुद्रा ने साख प्रणाली को संभाव्य, है ना, संभाव्य बनाया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये है संभव हो गया, ये पहले जो है असंभव था। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है मुद्रा एक अच्छा, है ना, मुद्रा एक अच्छा क्या है? मुद्रा एक अच्छा सेवक है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए अगर आपको लगता हो कि वीडियो बहुत जो है एकदम सोलो चल रहा है, यानी सर बहुत धीरे बता रहे हैं, तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, वो आपको क्वालिटी में पता चल जाएगा, है ना? अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं तो आप वीडियो का जो है इसकी स्पीड बढ़ा लें। चलिए लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा कह रहा है क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, यानी क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका, न टिकाऊ होगा, ये भी नहीं होगा, पुरानी भी नहीं होगा, हाँ ये चालू हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है साख एक, है ना, साख का एक पक्ष है। तो साख का एक पक्ष क्या है? तो साख का एक पक्ष जो होता है वो ऋणी होता है। क्या होता है? ऋणी होता है। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में जो कह रहा है, ध्यान से देखना है आप लोगों को पूरा, है ना? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार, है ना, प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार। तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपको यहाँ जो है लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक प्रकार का होना चाहिए यहाँ, है ना, एक प्रकार का। तो क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका साख पत्र। क्या हो जाएगा? साख पत्र होता है ना? चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका संसाधनों की,
है ना, संसाधनों की। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है शाख का, है ना, शाख का क्या अर्थ है। तो शाख का क्या अर्थ है, हम आपको पूरा शाख के बारे में पढ़ा दिए थे। शाख का क्या अर्थ है बच्चों, तो शाख का जो अर्थ होता है वो देखिए विश्वास करना भी होता है, ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए और बी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पूरा ऑप्शन को ध्यान से देख करके ही टिक करना है। बहुत बच्चे जो है डायरेक्ट देखते हैं ऊपर में विश्वास और टिक करके निकल जाते हैं। नहीं, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा अगर आप ए को मारते हैं, या आप सिर्फ बी को मारते हैं तो भी आपका गलत हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो बताइए निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कागज का नोट। क्या हो जाएगा, कागज का नोट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को दिखना चाहिए था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो कौन है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होने वाला है वो आप लोग इससे एकदम भली भांति परिचित हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, कौन सी बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो बताना इसमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसमें जो है वो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा, है ना। वस्तु मुद्रा ये आधुनिक रूप नहीं है, ये आज हम लोग जो है ना इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए आगे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है रूस की मुद्रा है। देखिए रूस की मुद्रा है, हम आपको ऊपर में भी एक बार बता चुके थे, रूस की मुद्रा है, आपको एकदम ट्रिक से याद भी कर लेना है। रूस मतलब रूबल, है ना, रूस है ना रूबल, यानी रूस में जो चलता है आपका मुद्रा वो रूबल चलता है ना। चलिए हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे ताकि आपका जो ऑप्शन ना कटे ना क्वेश्चन कटे। चलिए बहुत बढ़िया। कहता है निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए में लिखा हुआ है मूल्य का मापन, दूसरा में है मूल्य का संचय, तीसरा में है मूल्य का हस्तांतरण, और तीसरा जो हो गया, चौथा हो गया आपका विनिमय का माध्यम। मुद्रा का कार्य नहीं है, क्या नहीं है मुद्रा का कार्य, तो आपका ऑप्शन नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा मूल्य हस्तांतरण। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कहता है प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, है ना। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो कैसे करते थे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसमें जो है उस समय अपनी पूर्ति करते थे लोग वस्तुओं के आदान प्रदान से। उस समय जो है ना वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उस समय नोट पैसा ये सब नहीं था, अगर कोई वस्तु लेना है तो कोई ना कोई वस्तु आपको देना होता था, उसी के बदले में कोई दूसरा वस्तु आपको फिर मिलता था। यही चीज होता था, अगर आपसे भी किसी को कुछ लेना होता था तो आपको कोई ना कोई दूसरा वस्तु देता था, और फिर कोई ना कोई वस्तु उसको जो जरूरी होता था वो लिया जाता था। चलिए आगे जो है क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है एक है रुपये का नोट जारी किया, है ना, एक यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना। 25 में जो है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, ये ऐसा होना चाहिए, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग तरह से समझ लें। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा, है ना, केंद्रीय सरकार द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है।
तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है क्या है, सबसे अच्छा माध्यम क्या है लेन देन के लिए, सबसे अच्छा माध्यम क्या है? चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बताते चले। तो वो अभी मुद्रा है ना, लेन देन के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो है मुद्रा है। पहले वस्तु ही होता था, वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, लेकिन अभी नहीं। अभी कोई जरूरी कुछ पड़ता है तो पैसा से तुरंत लेन देन होता है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। तो क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा प्लास्टिक मुद्रा है ना, ये क्या हो जाएगा? प्लास्टिक मुद्रा। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है ना वो बच्चों आपका क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। आपको याद रखना है, क्रेडिट कार्ड बोले या डेबिट कार्ड बोले, है ना, या एटीएम कार्ड बोले, वो सारा का सारा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इनमें कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चित्र मुद्रा। क्या हो जाएगा? चित्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है शाख का संबंध। तो बताइए शाख का संबंध क्या होता है? तो बच्चों शाख का संबंध है, यहाँ है होना चाहिए, शाख का संबंध है। तो क्या चीज से है उनका संबंध? विश्वास से है, जैसा कि ऊपर भी हम लोग आपको बता चुके थे, विश्वास से है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आप लोग बिल्कुल पूरा देखिएगा, वीडियो को आधा देख करके मत चले जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में बाबू निम्नांकित में विधि ग्रह है ना मुद्रा कौन है? तो विधि गृह मुद्रा कौन है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा नोट और सिक्के, है ना, नोट और सिक्के। ये आपको ऊपर भी बता दिया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है निम्नांकित में कौन मुद्रा, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान से देखिएगा, तो किस में बच्चों? पत्र मुद्रा में। किस में होता है? पत्र मुद्रा में होता है ना। तो पत्र मुद्रा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों कहता है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा पत्र मुद्रा, है ना। क्या हो जाएगा आपका? पत्र मुद्रा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में दे सकते हैं, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो मुद्रा का प्रयोग से जो है ना बच्चों किसको लाभ हुआ? चलिए फटाफट से, है ना, तो हम कह सकते हैं उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ, उत्पादकों को भी लाभ हुआ। तो इस प्रकार से तो आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना, ए और बी इसमें दोनों आ जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है बच्चों बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो बताइए बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है ना। कहता है पहला बचत की क्षमता, ये भी हो जाएगा, बचत की इच्छा ये भी हो जाएगा, बचत की सुविधाएं ये भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो मुद्रा के प्रयोग से जो है ना बच्चों किसको प्रोत्साहन मिला है? तो कह सकते हैं ऋणों का लेन देन, है ना, प्रोत्साहन किसको? देखिएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋणों का लेन देन। सही में बच्चों इसमें प्रोत्साहन मिला है। चलिए आगे जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बाबू पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो पूंजी का निर्माण जो होता है वो आपका बचत द्वारा होता है ना, बचत द्वारा होता है।
ऑप्शन नंबर सी होता है। तो बचत किसे कहते हैं हम लोग? बचत हम लोग आपको बताए थे हम कि जो हम लोग आय करते हैं यानी जो आमदनी होता है उसके बाद जो उसमें उपभोग करते हैं यानी जो खर्च करते हैं उसके बाद जो बच जाता है वही आपका बचत कहलाता है। तो हम कह सकते हैं आय माइनस व्यय अगर करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? बचत हो जाता है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान या किसी, यह किसी अर्थशास्त्री का कथन है। यानी यहाँ होना चाहिए किस, सॉरी सॉरी किस ही लिखा हुआ है, किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देना है बच्चों, ये हो जाएगा आपका मार्शल, है ना। क्या हो जाएगा आपका? मार्शल हो जाएगा, है ना। यहाँ हम आपको कई नाम बता चुके थे शुरू में, जैसा कि आप लोगों को नोट्स के माध्यम से हम पहले ही ये क्लियर कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है मुद्रा का, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कहता है मुद्रा का प्राचीनतम रूप होना चाहिए। यहाँ मुद्रा का प्राचीनतम, है ना, मुद्रा का प्राचीनतम, प्राचीनतम रूप, है ना, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है तो क्या है? देखिएगा मुद्रा का प्राचीनतम रूप था वस्तु मुद्रा, है ना। वस्तु से हम लोग कुछ लेन देन करते थे, इसका प्राचीनतम रूप इसी को हम कह सकते हैं वस्तु मुद्रा। चलिए उसके बाद जो है ना, उसके बाद वो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों कह रहा है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? हाँ, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो देखिए वस्तु विनिमय पर था। क्या? वस्तु विनिमय पर था। सबसे शुरू में जो है मनुष्य जो है इसी पे आधारित था, है ना। व्यापार जो है लेन देन सब इसी पे था, वस्तु विनिमय बोला जाता है। चलिए आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर आ गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है ना। यह परिभाषा किसने दी है? यानी मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती हो, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हार्टले विदर्स ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। ये सब थोड़ा सा आपको, है ना, ज्यादा थोड़ा ध्यान दे करके याद रखना पड़ेगा, ये चूंकि ये अर्थशास्त्री का नाम है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है शाख का प्रयोग होता है। तो शाख का प्रयोग होता है कहाँ होता है? तो शाख का प्रयोग उपभोग के लिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, विनियोग के लिए, यानी इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, यानी व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम लोग क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाख मुद्रा भी बोलते हैं, है ना, ये बैंक मुद्रा भी बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका प्रो नैप ने, है ना। किसने? प्रो नैप ने, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए आप लोग अंत में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है मुद्रा के प्रमुख कार्य है। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा के प्रमुख कार्य बताना है आपको। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य के ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें। पहला जो ऑप्शन है लिखा हुआ है विनिमय, यानी विनिमय का माध्यम, ये भी तो हो जाएगा ना आपका। इसके बाद देखिए कहता है मूल्य का मापक, ये भी हो जाएगा आपका। मूल्य का संचय, ये भी हो जाएगा आपका। यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। देखिएगा ध्यान से, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। तो इसमें मुख्य कठिनाई क्या थी?
तो आपको हम मुख्य कठिनाई के बारे में जो है ना, यानी इनके प्रमुख कठिनाई क्वेश्चन भी आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयों को लिखें, तो उसमें हम सारे पॉइंट को आपको लिखा ही दिए हैं। देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46 में, इसमें हो जाएगा बच्चों आपका, देखिएगा ध्यान से तो होना चाहिए आपका, हाँ देखिएगा मूल्य मापन की कठिनाई ये भी होता था, है ना। उसके बाद देखिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ये भी होता था, है ना। दोनों ये हो गया, तो इस प्रकार से आपका देखिए ए और बी इसमें दोनों आ रहा था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हुआ ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हाँ अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए, अगर क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट करें, 8340283628। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।